हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर रीडिंग ग्रेट और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे उसे बताओ या ना बताओ एक ही बात है, उसे समझाओ या ना समझाओ एक ही बात है, मुझे सिखाओ या ना सिखाओ एक ही बात है, उसे आप डांटो या ना डांटो एक ही बात है। यानी कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही बात है। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो मैं ऐसे कंटेंट्स लाता रहता हूँ जिसमें मैं एडवांस स्ट्रक्चर बताता हूँ, जिसकी हेल्प से इंग्लिश को आप इजीली इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इन 3 स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इन तीनों का आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर यू डू समथिंग और नॉट, इट रिमेन्स द सेम वेदर यू डू समथिंग और नॉट, और देर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग या फिर इट्स पॉइंटलेस टू डू समथिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इट्स पॉइंटलेस और देर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। बाकी ये दो भी बहुत इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं, तो तीनों को आप मतलब यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू मेक एफर्ट्स टू डू समथिंग, यानी ये यूज़लेस है। उसका मतलब आप टाइम वेस्ट करोगे अगर आप ऐसा कुछ करोगे। ठीक है। मतलब उसे बताना ना बताना एक ही बात है। तो इस तरीके के सेंटेंस हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल है, उसे बताओ या ना बताओ एक ही बात है। तो इसका क्या सेंस है? हिंदी को आप समझने की कोशिश करो, लिटरल ट्रांसलेशन कभी नहीं किया जाता। ठीक है। देखो, उसे बताओ या ना बताओ एक ही बात है, मतलब उसे बताओगे नहीं बताओगे, मतलब ये तो मतलब बताना ना बताना एक जैसा ही है। वो सुनने वाला तो नहीं है ना। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब आप उसको फालतू में एफर्ट करोगे, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है। इट मेक्स नो डिफरेंस, यानी कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेदर यू टेल हिम और नॉट। ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इट रिमेन्स द सेम वेदर यू टेल हिम और नॉट, इट रिमेन्स द सेम, यानी सेम रहने वाला है, कोई मतलब चेंजेस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या देर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग हिम। ठीक है। तो तीनों का आप इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो आगे जितने भी सेंटेंसेस हैं मैं किसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करूँगा। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे समझाओ या नहीं समझाओ एक ही बात है। ठीक है। देर इज़ नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग टू हिम, यानी उसे एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसे समझाओ या ना समझाओ एक ही बात है, यानी इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। और भी तरीके हो सकते हो, वो जो दो तरीके मैंने आपको बताया, इट रिमेन्स द सेम और इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे सिखाओ या ना सिखाओ एक ही बात है। ठीक है। मतलब इट्स नो यूज़ टीचिंग मी, देर इज़ नो पॉइंट इन टीचिंग मी। ठीक है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू टीच मी। चौथा एग्जाम्पल है, उसे आप डांटो या ना डांटो एक ही बात है। ठीक है। देर इज़ नो पॉइंट इन स्कॉल्डिंग, इट मीन्स इन स्कॉल्डिंग हिम, इट मीन्स इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे कमेंट में बताना है कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो मेहनत लगती है बनाने में, तो एक लाइक आप ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो इंग्लिश सीख रहे हैं, और ये कंटेंट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और क्या क्या सेंटेंसेस है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।